फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। शहर में तालीमी इदारों के दोबारा खुलने और कोविड केसेस में कमी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासतौर पर TSRTC बसों की बहुत ज्यादा मांग है, लेकिन उनकी कम तादाद की वजह से लोग घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। परेशान बस मुसाफिरों ने RTC से बसों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की है। रोजमर्रा के मुसाफिरों ने बताया कि लोगों को लटकते और बसों के पीछे भागते देखना आम हो गया है। बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की फौरी जरूरत है, क्योंकि मुसाफिर तवील अरसे तक बसों का इंतजार करते नजर आते हैं। इस सूरत हाल में आग लगाने में ईंधन का इजाफा। पिछले एक हफ्ते से ऑटो असल कीमत से दुगना और 3 गुना चार्ज कर रहे। RTC के जराये के मुताबिक कोविड वबा से पहले शहर में तकरीबन 3500 RTC बसें चलती थी। तकरीबन 33 लाख मुसाफिर इस खिदमत का इस्तेमाल करते थे। इस वक्त तकरीबन 2500 बसें चल रही। पिछले 5 सालों में फंड्स की कमी की वजह से कोई नई बसें नहीं खरीदी गई। रोजाना एक मुसाफिर साई रत्ना चैतन्या ने कहा है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि RTC के पास काफी बसें नहीं हैं। शहर में तकरीबन 2500 बसें चल रही हैं, जो कि इसकी आबादी को पूरा करने के लिए काफी नहीं। दूसरी वजह यह कि बहुत से स्कूलों और कॉलेजों के तलबा आम बस, पासचो, मेट्रो और डीलक्स बसों में तलबा दुरुस्त नहीं है। बेहतर होगा कि अगर RTC तमाम बसों में तलबा के पास की इजाजत दे। इसके अलावा ये भी बेहतर होगा कि अगर RTC हुकाम आइंदा बजट में रियासती हुकूमत को बसें खरीदने की तजवीज पेश करें। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर हैदराबाद के कई मुकामात पर मुबारकबादी के बैनर्स और फ्लेक्सी लगाए गए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जानिब से हुसैन सागर में मुबारकबादी का फ्लेक्सी लगाने पर 60,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। बाज़ मुकामात पर फ्लेक्सी पर मुबारकबाद किसकी जानिब से दी गई, उन नाम वगैरह न होने की वजह से ऐसे अफराद को जुर्माना आयद न करने पर शहरियों ने नाराजगी का इजहार किया है। उनका कहना है कि क्या नाम के बगैर सिर्फ फोटोज के साथ फ्लेक्सी लगाने पर जुर्माना नहीं किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैयद अहमद पाशा कादरी जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली ने आज मस्जिद लाल मोहम्मद याकुतपुरा में नमाज जुम्मा अदा की और नमाज के बाद नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत की सेहत व सलामती और यूपी इलेक्शंस में MIM की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर उनके साथ इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस साल 10वीं जमात के तलबा को अवामी इम्तिहानात में सवालात में 50% इंतखाब फराहम करने का फैसला किया है। इंतखाब सवालिया पर्चों की थ्योरी सेक्शंस को फराहम किए जाएंगे, ताहम मारूजी हिस्से में कोई इंतखाब नहीं दिया जाएगा। एक अहलकार के मुताबिक इस साल के SSC इम्तिहानात में सवालात में 50% का इंतखाब होगा और तलबा रियासती तालीमी तहकीक और तरबियत की कौंसिल की वेबसाइट पर मॉडल सवालिया पर्चों को देख सकते हैं। वाज़ेह के SSC इम्तिहानात 2022 के लिए तमाम मज़ामीन में सिर्फ 70% निसाब दिया जाएगा और बाकायदा 11 पर्चों के बजाय सिर्फ 6 पर्चे होंगे। इम्तिहानात 11 मई को फर्स्ट लैंग्वेज पेपर ग्रुप A, फर्स्ट लैंग्वेज पेपर 1 कंपोजिट कोर्स और फर्स्ट लैंग्वेज पेपर 2 कंपोजिट कोर्स के साथ शुरू होंगे और 17 मई को OSSC मेन लैंग्वेज के सोशल स्टडीज पेपर के साथ इख्तिताम पजीर होंगे। पेपर 1 संस्कृत और अरबी OSSC मेन लैंग्वेज, पेपर 2 संस्कृत और अरबी और SSC वोकेशनल कोर्स थ्योरी बालतरतीब 18, 19 और 20 मई को मुनक़िद होंगे। अब तक 10वीं जमात के 4,81,000 तलबा ने इम्तिहानात के लिए अपना इंदराज कराया है। जिन तलबा ने इम्तिहानी तनख्वाह अदा नहीं की है वो भी अब उसे 24 फरवरी और 4 मार्च तक बिला तरतीब 50 रुपए और 200 रुपए की लेट फीस के साथ अदा कर सकते हैं। 14 मार्च तक 500 रुपए की लेट फीस के साथ फीस भी कबूल की जाएगी।
कि गुज़िश्ता साल कुल 5,16,000 तलबा ने इम्तिहान की फीस अदा की थी। ताहम वबाई अमराज की वजह से इम्तिहानात मुनक्किद नहीं किए गए थे और तमाम तलबा को पास करार दिया गया था। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने साबिक़ डीजीपी गौतम स्वांग को आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का सदरनशीन मुकर्रर करने अहकाम जारी किए। 2 रोज कबल गौतम स्वांग का डीजीपी ओहदे से अचानक तबादला करके जीएडी रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन सदरनशीन उदय भास्कर की मियाद 6 महीने कबल खत्म हो चुकी है और ये ओहदा खाली था। गौतम स्वांग की कारकर्दगी से नाराज होकर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने उन्हें ओहदे से हटा दिया था। गौतम स्वांग की वजीफे पर सबकदोशी के लिए 17 महीने बाकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो कमीशन का ओहदा हासिल करने से कबल रजाकाराना सबकदोशी अख्तियार कर लेंगे। तबादले के 2 दिन बाद ही हुकूमत ने उन्हें अहम जिम्मेदारी दी। बताया जाता है कि बरसर इख्तिदार पार्टी की कई अहम शख्सियतों ने गौतम स्वांग के हक में चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की थी। रियासत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के धर्म समाज डिग्री कॉलेज में भी हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बाज़ तलबा ने जाफरानी लिबास पहनकर हिजाब के खिलाफ कैंपस में एहतजाज करते हुए बुर्का और हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा किया था। कॉलेज इंतजामिया ने फौरी ड्रेस कोड नाफिज करते हुए कॉलेज कैंपस में बुर्का और जाफरानी शॉल वगैरह पर पाबंदी आयद का फैसला किया। इस सिलसिले में नोटिस चस्पा कर दी गई है। डीएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने बताया कि कॉलेज कैंपस में आने वाले तमाम तलबा को ड्रेस कोड में आना चाहिए। प्रिंसिपल ने हिजाब के मामले पर कहा कि कॉलेज कैंपस में बच्चों से कहा जाएगा कि आप ना हिजाब पहन कर आएं और ना ही जाफरानी गमछा पहन कर आएं। हम तलबा को ढके हुए चेहरों के साथ कैंपस में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे। तलबा को कॉलेज के अहाते के अंदर जाफरानी गमछे या हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। समाजवादी पार्टी एसपी पर दहशतगर्दों के मुकदमात वापस लेने का इल्जाम लगाते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तंज किया है कि बुलडोजर को इंतखाबात के दौरान मरम्मत के लिए भेजा गया है, जिसका इस्तेमाल 10 मार्च के बाद जुराइम पेशा अनासिर और बदमाशों को सबक सिखाने के लिए किया जाएगा। तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन जुमे के रोज क्रिश्चियन स्कूल के खेल के मैदान में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि पहले बड़े माफिया और गुंडे इख्तिदार चलाते थे, आज वो सब जेल के अंदर हैं, जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इंतखाबात के दौरान बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने कहा कभी कभी बुलडोजर को भी आराम की जरूरत होती है, उसे मरम्मत के लिए भेज दिया गया है। इलेक्शन में माफिया गुंडे बिल से बाहर निकल आए हैं, 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर से चलेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी हुकूमत ने 2012 में इख्तिदार में आने के बाद सबसे पहला काम दहशतगर्दों के मुकदमात को वापस लेने का काम किया था। उनकी हमदर्दी किसान नौजवानों के साथ नहीं थी, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं थी, तरक्की के लिए नहीं थी। समाजवादी की हमदर्दी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वालों के साथ थी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलावार बम धमाकों के मामले की समाअत करने वाली ख़ुसूसी अदालत ने 49 कसूरवार में से 38 के लिए सजाए मौत का ऐलान किया है, जबकि 11 मुजरिमों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई है। इस मामले के 77 मुलजिमान में से 28 को बरी कर दिया गया था। खुसूसी जज AR पटेल की अदालत ने आज जुमे के रोज सजा का ऐलान किया। अदालत ने 13 साल से भी ज्यादा वक्त तक चले मुकदमे के बाद गुज़िश्ता हफ्ते 49 अफराद को कसूरवार करार दिया था। मुद्दे आलियान ने सजा पर मंगल के रोज अपने दलाइल खत्म किए, जबकि पीर के रोज इस्तग़ासा के दलाइल खत्म हुए थे और मुलजिमान को ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाने की अपील की गई थी। वाज़ेह है कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को सिविल अस्पताल समेत 23 पुरहुजूम मुकामात पर शाम 6:30 से 8:45 के दरमियान सिलसिलावार धमाके हुए थे, जिनमें 56 अफराद हलाक और 240 अफराद जख्मी हुए थे। इसके बाद इसी साल 28 से 31 जुलाई के दरमियान सूरत शहर से 29 बम बरामद हुए, जो अहमदाबाद के धमाकों में इस्तेमाल हुए थे।
वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच बेशतर मुकामात पर दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्ज हुआ है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आबर आलूद रहने का इम्कान है और इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश भी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि बादअज़ा वादी में 21 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। उधर वादी श्रीनगर और कुपवाड़ा को छोड़कर वादी के बाकी इलाकों में शबाना दर्ज हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्ज हरारत -1.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सरतरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्ज हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -7.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्ज हरारत -7.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स पाकिस्तान पहुंचे हैं और उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत से मुख्तलिफ अहम उमूर पर मुलाकातें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर PMO ने एक बयान जारी करके बताया कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स से मुलाकात के दौरान गेट्स फाउंडेशन के पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुसलसिल हिमायत और शराकत दारी को सराहा। बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। बयान में कहा गया है कि बिल गेट्स ने दौरे की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने क़यादत, हेल्थ वर्कर्स और वालिदैन की कोशिशों की सताइश की कि पोलियो फिर किसी बच्चे को माजूर ना कर दे। गेट्स ने अपने वफ्द के साथ नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सेशन में भी शिरकत की, जो कोरोना वबा के खिलाफ पाकिस्तान की मुहिम की क़यादत कर रहा है। हज 2022 के लिए मरकजी हज कमेटी को 1 लाख से भी कम दरख्वास्तें मौसूल होना अपने आप में तशवीश का बाइस है। 15 फरवरी ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। फॉर्म भरने की तारीख में तोसी के बावजूद 3.5 महीने की मुद्दत में मरकजी हज कमेटी को सिर्फ 92,381 दरख्वास्तें ही मौसूल हो पाई हैं। याद रहे कि हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की शुरुआत 1 नवंबर 2021 से हुई थी। मरकजी हज कमेटी के आदाद व शुमार के मुताबिक इस मरतबा तकरीबन 1900 के करीब बगैर महरम के हज पर रवाना होने वाली खवातीन ने दरख्वास्तें दी हैं। मुल्की सतह पर 49,363 दरख्वास्तें मर्द आज़मीन की मौसूल हुई हैं, जबकि 43,018 दरख्वास्तें खवातीन आज़मीन हज की मौसूल हुई हैं। मुंबई के हज सोशल वर्कर्स ग्रुप के प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी दाऊद हनफी का कहना है कि हज कमेटी और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के हज अखराजात में अब ज्यादा फर्क नहीं रहा, इसलिए अब आज़मीन हज प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी तरजीह दे रहे। हज कमेटी के हज को सस्ता और किफायती समझा जाता था, लेकिन अब ये सस्ता और किफायती नहीं रहा। दाऊद हनफी का कहना है कि तकरीबन 2 महीने कबल वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि हज कमेटी से हज 4 लाख तक हो सकता है। नकवी दावा करते हैं कि सब्सिडी खत्म होने के बाद हज महंगा नहीं हुआ, लेकिन उनका ये दावा हकीकत पर मबनी नहीं लगता। हज कमेटी का हज महंगा होने से भी आज़मीन की दिलचस्पी कम होती दिखाई दे रही है। इस नुक्ते पर भी गौर करना चाहिए। दरख्वास्त कम मौसूल होने में मुल्क के मौशी हालात का भी दखल है, क्योंकि कौमी पैमाने पर अवाम मौशी परेशानियों से दो चार हैं। मरकजी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याकूब शेखा से इस्तफसार करने पर मालूम पड़ा कि कोरोना और दीगर गो माशी और गैर यकीनी सूरत हाल की बिना पर हज दरख्वास्तें कम मौसूल हुई हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।